हेतु तुम लीला कपि अवतार, भक्त उबारन दुष्ट जलन, प्रभु कर दो बेड़ा पार। ऐसे भक्त उस राम के अनुयायी ग्राम टेमा गांव से निरंतर 4 माह हो गए हैं। ऐसे भक्त इस राम रस का रसपान करने हमारे बीच में 4 महीने से निरंतर आ रहे हैं। ऐसे भक्त को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ जो आज हमारे बीच है। बद्री प्रसाद जी रघुवंशी, ग्राम टेमा गांव, शिवनी मालवा, जिला हरदा। ये आए और हम सभी भक्तों को इस राम रूपी कथा का रसपान कराकर कृतार्थ करें। जय जय श्री राम। बद्री प्रसाद, यही तो बोला था मैं। शिवनी मालवा, हाँ जी, आइए। टीमा गाँव लिखा था इसमें। तबीयत बहुत खराब है। रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम शांति शांति शांति। देखिए, प्रसंग बहुत वक्ताओं ने अभी भी सब कहे हैं। मनु शतरूपा तक तो कथा आ ही गई है। तो मनु शतरूपा की कथा, मनु और शतरूपा से आगे थोड़ी सी मैं बढ़ाना का प्रश्न कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान कर लूं। तो ध्यान में जब मैंने विचारा कि ध्यान किसका किया जाए, तो ये पीछे बैठे हैं इनका किया। ध्यान राम जी का कीजिए जो मंगल दातार, और लखन जानकी सहित नित नित। ऐसा नहीं है आज ही कि लखन जानकी सहित नित, सुमरहु पवन कुमार। और राम भक्त अंजनी सुतहि, प्रणबहु बारंबार। और कर्म भक्ति विज्ञान के दाता हैं प्रभु आप, और दर्शन देकर काट दो सकल ताप संताप सबके। तो मनु शतरूपा जी ने तपस्या की, ठाड़े रहे एक पद दो, मांगू मांगू भई जब न बानी। तो प्रभु आए तो कौन से रूप में इनने पहले दर्शन करे। तो नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्य कम। उस रूप में तो ये तो क्षणिक था ये रूप, तो ये सदा नहीं रहता। तो भैया जी ने आपने बताया कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। ये शतरूपा जी ने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि वो शंकर भगवान जो रूप का ध्यान करते हैं, उस रूप का हमको ध्यान करवाइए, करिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही प्रकार मुनि जतन कराही। और जो भुजुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण यही निगम प्रशंसा। तो बंदहु बाल रूप सोई राम। भैया जी ने अभी सब बता दिया है। लेकिन यहाँ से ये कहा है कि मनु शतरूपा ने कि प्रभु हमको ये बताइए कि मेरी, अब बच्चे तो इनके तो उत्तानपाद और प्रियवत थे पहले से। देवहूति, आहुति और प्रसूति 3 कन्या थी।
तो बोले देहूती की शादी में कहाँ करूं प्रभु, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो बोले आपकी देहूती जो लड़की है बड़ी वाली, उसको आप कर्दम ऋषि को दे देना, और दूसरी वाली जो प्रसूति है वो दक्ष को दे देना, और तीसरी वाली आहुति है जो उनको दे देना। तो बोले इनको सबको आप दर्शन देंगे? बोले हाँ, देवहूति के यहाँ मैं खुद बन के आऊंगा कपिल अवतार लेके। अच्छा, इधर कर्दम ऋषि ने भी तपस्या की। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, वो उन्होंने भी पुत्र के रूप में ही चाहा भगवान को, जैसे मनु ने चाहा ऐसे उन्होंने भी चाहा। अब कर्दम ऋषि ने जब तपस्या पूर्ण की तो प्रभु उनके पास भी आए, जैसे मनु के पास आए थे। तो कर्दम ऋषि से कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले वैसे तो मैं आपको पुत्र रूप में देखना चाहता हूं। बोले ठीक है, लेकिन मुझे लड़की कौन देगा? तो बोले मैं व्यवस्था करवा देता हूं। अब इधर मनु जी के पास आए प्रभु, और मनु जी से कहा कि आपकी बड़ी लड़की जो है वो कर्दम ऋषि को आप दे दो। बोले प्रभु आपका आदेश। अब प्रभु का आदेश कौन टाले? सिरधरी आयुष करूं तुम्हारा। ठीक है बोले प्रभु। अब इधर कर्दम ऋषि के पास आए, बोले मनु जी आ रहे हैं, उनकी लड़की से आप शादी कर ले। बोले ठीक है प्रभु। अब 2 रोज में मनु जी आ गए लड़की को लेकर। आश्रम देखा ही था, आए तो कर्दम ऋषि को भी मालूम था कि मनु जी की लड़की लेके आ रहे हैं मनु जी। अब आए तो मनु जी जैसे ही आए तो 3 आसन अपने हाथों से कर्दम ऋषि ने बिछाए। तो एक पे तो मनु जी, एक पे शत्रुपा, और तीसरे आसन पे जब देहूति ने प्रश्न किया कि मैं स्वामी के हाथ के आसन पर कैसे बैठूं, तो थोड़ा सा बाएं हाथ का सहारा लेके नीचे बैठ गई। अब जब नीचे बैठ गई तब समझ तो गए कर्दम ऋषि की कन्या बहुत वो है, समझदार है। अब लेकिन वाणी से कैसे पता लगे, तो थोड़ा सा प्रश्न भी किया है वहां देवहूति। लेकिन जब पूरा वाणी विजय हो गया तब उन्होंने कहा कर्दम ऋषि ने कि भाई मैं शादी एक शर्त पे करूंगा कि इससे जो पुत्र होगा और इसके बाद मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, मनु जी ने कहा। अब देवहूति ने कहा माँ से कि माँ ये अभी तो शादी हुई है और ये बगैर ना बात ऐसी करना है। बोले पुत्र की बात है ना बेटा, बेटी पुत्र होगा जब तो बोले एक काम करो, तुम पुत्र पैदा बाद में करना, पहले कन्या ही कन्या पैदा। तो 9 कन्या पैदा करी देवहूति, जिसमें सबसे पहले करी अनसुईया। अरुंधति भी है, सप्त ऋषियों के साथ ही हुई है, कथा बहुत लंबी है। तो अनसुईया को जब गर्भ में था तो क्योंकि प्रहलाद, मनु, ये अभिमन्यु वगैरह, सुखदेव जी, ये सब गर्भ की बात है ये। तो देवहूति ने अनसुईया को इतना वो कर दिया गर्भ के अंदर सिखा सिखा के कि इतनी ताकत दिलवा दी कि जो भी देवी देवता हो वो सब उनके आगे छोटा हो जाए, और हुआ भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बने हैं अनसुईया जी के आगे जाके। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि ये बहुत बड़ी कथा है अनसुईया जी की। तो 9 कन्या की शादी भी सब करवा दी। अब 10वें नंबर पे कपिल भगवान आए। बोलिए कपिल भगवान की। अब ये भी भगवान ही है कपिल। अब कपिल भगवान कोई और ना सोचा। तो कपिल भगवान भी भगवान का ही अवतार है। अब ये जब 10वें नंबर पे आए
और 5 वर्ष के हो गए तो कर्दम ऋषि ने एक दिन कहा कपिल भगवान से कि मैंने जो प्रण किया था बेटा, आपको बुलाने का, दर्शन आपके हो गए, आप भगवान के रूप में ही हैं, लेकिन अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। अब ये तो शर्त ही थी। तो ये बात देवहूति ने सुन ली कि दोनों बाप बेटा की बात हो रही है और अब ये निकल जाएंगे मेरे पति, बिल्कुल अब चले जाएंगे। अब कर्दम ऋषि चले भी गए, रुके भी नहीं, क्योंकि तपस्या तपबल ही तो होता है। तप उससे भी तो कोई मिलते ही नहीं है ना। तपबल रचई ब्रह्मज्ञ विधाता, तपबल विष्णु करही परिचाता, तपबल शेष धनई मही भारा, सब वो हुआ। अब एक दिन देवहूति ने कहा कपिल भगवान से कि प्रभु बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा है कि आप ब्रह्म के रूप में हैं, लेकिन बेटा मेरे को थोड़ा सा बताओ तो कि वो क्या है ये योग्य और यज्ञ और जप और तप और व्रत और पूजा और सेवा और सौहार्द और समरसता और सद्भाव, ये सब के बारे में पूछा। योग योग, क्योंकि सांख्य शास्त्र की भैया जी ने बताया कि सांख्य शास्त्र प्रकट किया है कपिल भगवान ने, तो ये सब के बारे में बताया है। अब एक एक के बारे में बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे आज मैं ये सोच रहा था कि आज जो दिन है वो वैसे गौतम भगवान बुद्ध भगवान का दिन है। तो मैं आज रास्ते में विचार मेरा तो यही आ रहा था कि मैंने कहा आज भी तो भगवान का दिन है, जो कि अपने 4 दिन पहले रामनवमी का वो मनाया, तो आज भी भगवान का यही दिन है और भगवान बुद्ध का दिन है और ये भी राम ही अवतार है। हम अंतर ना माने, वो ही रामकृष्ण ही अवतार है। अंतर इतना हो गया कि इनका जब जन्म हुआ बड़े बड़े राजा के यहाँ हुआ है। गौतम जी बुद्ध का भगवान का जन्म बड़े राजा के यहाँ हुआ है। तो बड़े बस जो ज्योतिष के वो होते हैं कुंडली बनाने वाले, उनको बुलाया कि ये इसका तो नाम बाद में हुआ, बोले इनका कुंडली बना लो, बताओ। तो ज्योतिष ने कहा कि इनको एक काम करना राजन, कभी भी 3 चीज को मत दिखाना और नहीं तो इनको बैराग हो जाएगा, ये लड़का तुम्हारा तुमसे चला जाएगा। बोले कौन कौन सी? तो बोले कभी भी ये जो कुबट्टी देख के चलते हैं ना, कमर झुका के, बाद में अपने को भी चलना पड़ेगा, अभी बढ़िया है। तो बोले ये दृश्य इसको कभी आंखों के सामने नहीं दिखाना। और दूसरा, ये पेड़ से जो पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं, ये दृश्य भी इसको कभी मत दिखाना। और तीसरा, जो कंधे पे 4 आदमी लेके जाते हैं, अंतिम जो जिससे को बैराग अपन बोलते हैं, इस दृश्य को तो दिखाना ही नहीं। ठीक, राजन ने आदेश दे दिया, लड़का मेरा कहीं जाना ना चाहिए, जो जिस चीज वांगरी है इसी का रोज ले जाएगा, उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। अब कोई भी इसको साथ में ले जाता था, अकेले ही घूमते थे। तो एक सेवक से इन्होंने कहा एक दिन, गौतम ने, बुद्ध ने, कि यार बाहर का दृश्य मैंने आज तक देखा नहीं, मेरे पिताजी मुझे निकलने नहीं देते हैं, तो जरा थोड़ा सा मैं बाहर का दृश्य तो देख लूं, क्या है। तो बोले पता लग गया तो मेरी तो गर्दन राजकुमार तुम्हारे पिताजी अलग कर दें। बोले ना ना ऐसा नहीं होगा, मैं पता ही नहीं किसी को होगा। अब ये गए घूमने, ऐसे जंगल था तो उधर निकल गए घोड़े लेके। तो एक कुबट्टी केक के जा रहा था, तो इसने पूछा कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, केड़ा केड़ा। तो उसने कहा कि आपको भी चलना पड़ेगा और मुझे भी चलना पड़ेगा ऐसा अंत में। अच्छा, मेरे को भी ऐसा होगा। और वो पत्ता को भी देखा और अर्थी को भी देखा और वहीं से बैराग हो गया और रात को पत्नी और बच्चों को छोड़ निकल। कहने का मतलब तात्पर्य, अब ये मनुष्य वाला थोड़ा सा मेरा रह गया है। एक चीज है, देखिए हम पहले विचार करते हैं
तो एक बार सब लोग बैठे थे, जैसे अपन लोग बैठे हैं थे, तो बैठे सुर सब करहीं बिचारा, कहाँ जाएं प्रभु कहाँ पुकारा। अब कोई वक्ता बताए बैकुंठ का, कोई क्षीर सागर का, कोई यहाँ का वहां का गोलोक का। तो सब लोग बैठे थे, तो उसी सभा में ब्रह्मा जी भी थे। तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो सब सृष्टि का वो करते हैं, तो आपको तो मालूम होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भा भ्रष्टाचारा, भा संसारा, और धर्म सुनई नहीं काना, और ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, और मोर न कछु बसाई। अब मेरे हाथ में भी है कुछ नहीं। तो वहां शंकर भगवान भी थे। तो भगवान शंकर से पूछा सबने कि प्रभु आप तो दिन रात, तुम पुनि राम 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 दिन राती, सादर जप हुआ नंग राती। तो बोले आप बताएं इसके बारे में। तो भगवान शंकर ने बोले, क्या बोले, क्या बोले कि जाकी रही जैसी अति प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति, और हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रही सो जान। तो बोले ये है, बोले हाँ बिल्कुल। तो पार्वती जी ने तो प्रश्न किया कि प्रभु ये तो बताइए वहां किसी ने आपकी बात मानी? हाँ। तो बोले मोर वचन सबके मन माना, और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। जब ब्रह्म बको का बखान हुआ है, ब्रह्म का ऐसा नहीं हुआ। ये भगवान शंकर की कथा है। कथा तो बहुत है, लंबी चौड़ी है। अब वो तो भैया जी पूरन भैया अभी हम नहीं कह रहे थे आपसे, कुछ बात आपसे जुड़े हुए हैं 2-4 साल से, एक बात अंदर वाली, लेकिन अब वो बाहर अब नहीं कहें तो अच्छा है। तो ये मनु शत्रुपा के सामने नील सरोमह नीलमणि तब ये कहा, तो ये बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। अच्छा, ये प्रसन्न कौरों पे भी हुए हैं, जैसे काग भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान। तो काग भुसुंडी जी ने तो ये भी कहा कि क्या देंगे आप? तो बोले अनिमा दिक सिद्धि अपर निधि, और सकल मोक्ष की खान। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं मनु जी से? बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, भाव ही मन जो भाव तो ही महादान अनुमान। कितना कितना मांग ले। तो मनु जी ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयूं सती भाव, चाहे ही तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दोराऊ। अच्छा, शत्रुघ्न जी ने ये जरूर कहा कि प्रभु मेरे को समझ नहीं, मैं दूसरा चाह रही हूं। लेकिन बोले आप क्या चाहते हो? उनसे भी कहा कि देवी मांगू बर तोरे। मां कहा है मां प्रभु ने। तो जो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो शत्रुपा जी ने वहां मांगा वो हमको मांगना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्या मांगा कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देऊ। हमें वो दो प्रभु जिसमें कोई वो नहीं। सोई सुख, अब सुख तो सभी चाहते हैं, दुख कौन चाहता है? सोई सुख सोई गति सोई भगति। ये भक्ति जरा बड़ा शब्द है। जैसे मन हमारा लगने लगे कि लगाना पड़ता है मन को। मन जब हमारा, मैं अपने आप से बोल रहा था ना भैया जी, कि मन जब हमारा लगे नहीं तो क्या करें, और लगने लगे तो क्या होता है? अब ये साधना जो है, जो भी जप तप व्रत पूजा,
ये साधना है, तो इसमें हमको लगाना पड़ता है, और लगने लगे रोज रोज, जैसे आज लग रहा, आज क्यों लग रहा है? रोज नहीं लगता क्या? दास रहता है 7 घंटे कंटिन्यूस डेली इसी में, जैसे आज हैं ऐसे ही हम अकेले भी रह सकते हैं। ऐसा मान के क्यों बैठे हैं कि हम हमारे साथ बहुत सारी भीड़ हो तभी लगेगा क्या? वैसे तो वानप्रस्थ आश्रम में तो अकेले ही लगता है, वो अभ्यास करिए वानप्रस्थ वाला अभ्यास, थोड़ा सा समय लगेगा भाई। जो चीज वर्षों में पाई है वो 2 दिन में कैसे मिलेगी? तो लगने लगे, उसको भाव बोलते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। भैया जी समरसता के बारे में पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा सौहार्द के बारे में पूछ रहे थे, सेवा के बारे में तो नारद जी आचार्य हैं सेवा के। नारद जी वाला प्रसंग सुन लो, सेवा पूरी आ जाएगी, क्योंकि उनके बराबर सेवा किसी ने नहीं की। नारद के बराबर सेवा किसी। और सौहार्द का नैतिकता से संबंध है। समरसता तो सब मतलब बराबर, रास्ता मतलब पर भाव, तो ये सद्भाव। ये वैसे कपिल भगवान ने दिया है इसका वर्णन, आप यदि उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चारों चीज। देवहूति ने कहा है कि बेटा जरा बता तो क्या है क्या नहीं, पूरा वृत्तांत। वैसे एक जगह उत्तरकांड में, अब थोड़ा इधर उधर तो चल सकते हैं ना भैया जी, चल सकते हैं। एक जगह प्रभु ने ये देखिए, काकभूषण जी गीता है, बहुत लंबी गीता है, 60-70 चौपाई की है, दास को बोलने में बहुत समय लग जाएगा। ये एक राम गीता है और एक लक्ष्मण गीता है, इसको समझने थोड़ा सा ये सरल है। तो राम गीता में क्या कहा? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु मुनि पूर्वासीन सब आए, बैठे गुरु मुनि अरुद सज्जन, बोले वचन भगत भवन। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहि करहि जो तुम ही सोहाई। मैं नहीं जानता प्रभु साहब कहते। अच्छा, ये पूछा कि चलो नहीं बता रहे हो तो दुख के बारे में तो बता दो कि दुख और सुख है क्या। तो प्रथम ही नाथ कयो मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेपे हूं कयूं विचारी। तो क्या कहा प्रभु ने कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। ये संतों का मिलन है, यही सुख है भैया जी, यही सुख है। अच्छा, ये तो फिर ही रहे हैं, ये फिर 4-5 चीज भैया जी पटेल साहब सदा रहती है, सदा जो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण और घेरा। वो तो कबहू की करी करुणा नर देही, और देख ही सुफल भर हेतु सनेही। बड़ा वो है। तो संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के बराबर मिलने का कोई सुख नहीं। पहला रास्ता है। और श्रद्धा और विश्वास तो भैया जी ने बताई दिया अभी कि पहले श्रद्धा है और फिर विश्वास है, उसी से सब प्रकट होता है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा न होगी। अच्छा, और पूरा गुणा भाग इतना है कि जितना इधर से राग हटेगा उतना उधर से वैराग होगा और अनुराग होगा। रत्ती भर भी कुछ नहीं होगा तो हम बोले कितने, अभी हम हमारी दुकान देख रहे थे वो मोबाइल पर कि कितने ग्राहक आए। सही मैं कह रहा हूँ मैं आपसे, जबकि नहीं देखना चाहिए। हमारी दुकान की याद आ गई अभी हमको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। अब क्या करें, अब आ गई तो हाँ, दुकान आ जाएगा। जितना बेहतर भैया जी, समय का हमें ध्यान नहीं करता।
और हमें जाना है ये लंबे दूध का जन को तुम्हारे भक्त आ गए हैं वो तो सब के राम सब में राम और खाली जय सिया भाई सब के राम है अब दोहा तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के दिए थे धन्यवाद रघुवंशी जी। हम सभी भक्तों को इस मानस का अमृत रूपी दर्शन कराया। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए